सीनियर सिटीजन क्लब श्री मैं खुद से बस इतना वादा करो, जितना कर सकते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जीतूंगा मैं खुद से, बस इतना वादा करो, जितना कर सकते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। ये सीनियर सिटीजन्स का दिल अशोक भी आपके पहलू में हम रख रहे हैं। मेरी मेंबर से इसमें मैसेज जो है वो इन्होंने खुद बता दिया है। वो लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है। इनकी कलम में ताकत है, ये लिख सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे भी अच्छी से अच्छी किताबें इनकी और आएंगी। मेरा मन खुश हुआ है ये देखकर। उधमपुर के काफ़ी लोग जो हैं वो, उधमपुर एक सेंटर बन रहा है, लिटरेरी सेंटर। यहाँ डोगरी में लिखा जा रहा है, हिंदी में लिखा जा रहा है, उर्दू में लिखा जा रहा है, अंग्रेजी में लिख रहे हैं लोग, और अच्छी कृतियाँ सामने आ रही हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। नए जो राइटर्स हैं, अभी जो नौजवान राइटर्स हैं जो लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लिखना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप करेंगे? उनके मैसेज उनके लिए यही है कि जो भी वो लिखे जमीन से जुड़कर लिखे, अपने अनुभव उसमें इतने सशक्त ढंग से पिरोए कि 2 सफ़े जब कोई पढ़े तो वो पूरी किताब पढ़ने पर मजबूर हो जाए। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए। लेकिन जब हम ऊपर हवा में उड़कर लिखेंगे, जमीन के साथ जुड़े नहीं होंगे, जड़ें यहाँ नहीं होगी, तो फिर हमारा लेखन जो है वो बेकार है। और उस लेखन को कभी भी, अगर हम जॉन रस्किन का एक ऐसे है ऑन बुक्स, उस ऐसे को पढ़े तो हमें एक मैसेज मिलता है कि राइटिंग हमारी किस किस्म की होनी चाहिए। आज लोग आज भी 2000 साल के बाद कालिदास को जब पढ़ते हैं, अशस्कार उठते हैं, उसके मेघदूत को देखकर ही लोग कहते हैं इसको बाकी लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मेघदूत काफी था। हर्ष के समय में हुए हैं बाण भट्ट, आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी किताबों का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हमें तो उसका ज्ञान नहीं, लेकिन प्रोफेसर मैक्सिमूलर ने यहाँ आकर वो रिसर्च की, प्रोफेसर विलियम जोन्स ने यहाँ आकर रिसर्च की, और उन्होंने अंग्रेजी को, संस्कृत को वहाँ पहुँचाया। और उन्होंने कहा जिसके ये 2-4 किताबें इतनी पावरफुल है और इतना लिटरेचर भरा है संस्कृत का, वो कितना पावरफुल होगा। लेकिन हमने खोज नहीं की, हम अनुभव जो है हमने साझे नहीं किए, और इस तरह से हमारा लिटरेचर जो दबा हुआ ही रह गया। और हमें आदत बहुत कम है पढ़ने की। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि हमारे बच्चों में आदत नहीं है पढ़ने की। और मीडिया ने, हम कहते हैं मीडिया ने हमला कर दिया, मीडिया ने हमला नहीं किया है। मीडिया में अच्छी चीजें भी हैं, उसमें मीडिया को देखिए। मीडिया के वो जो ज्ञान दे रहा है वो बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसकी ओर देखिए, तब जाके हम compete कर सकेंगे। आप कहते हैं लोग पढ़ते नहीं हैं, दो उनको पढ़ने के लिए, आज भी पढ़ रहे हैं। ये बात है, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं महादीप सिंह जमवाल, बेसिकली पुलिस वेटरन हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में 37 ईयर्स मैंने सर्विस की है, और सब इंस्पेक्टर रैंक से लेके एसएसपी रिटायर हुआ हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो लखनपुर से लेके कुपवाड़ा तक फैला हुआ है। क्योंकि मैंने एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एज ए SHO, एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर, एज ए विजिलेंस ऑफिसर, एज ए कमांडिंग ऑफिसर, एज ए डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग का, तो ये मेरा एक जो डिफरेंट सेगमेंट से जो मेरा एक एक्सपीरियंस था, और स्पेशली पुलिस एकेडमी में काम करने के बाद एक एज ए एकेडमिशियन मैं जो वहाँ से हासिल कर पाया, इस सब का एक कंट्रीब्यूशन जो था
मेरे में समाया हुआ था और मुझे जो बार बार ये एक अंदर से आवाज़ आती थी कि अपने एक्सपीरियंस को पुलिस डिपार्टमेंट में सामने रखो। यहाँ हमें कमी लगी, यहाँ को जब सर्विस में होता है आदमी तो बहुत सी चीज़ों पे पुलिस वाले जो है वो अपने विचार नहीं रख सकते, लेकिन पुलिस से आने के बाद हमने महसूस किया कि अगर मेरा जो एक्सपीरियंस, जो हमने जो त्रुटियां पुलिस डिपार्टमेंट में पाई, या सुधार का क्या यहाँ सिस्टम होना चाहिए, किन चीज़ों पे सुधार करने की ज़रूरत है, अगर कोई इस आवाज़ को बाहर नहीं निकालेगा तो शायद जिन जो सुधारों की हम उम्मीद करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, सोसाइटी से, वो जो गैप है वो बना रहता है। उसी गैप को दूर करने के लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस को इस किताब जिसका नाम है ब्रेकिंग द यूनिफॉर्म जो है इसमें बुक शेप में लाया है। बेसिकली अगर मैं इसको नटशेल में कहूँ तो मेरी जी जो किताब है ये इस चीज़ पे आधारित है कि जब हम वर्दी धारण करते हैं और एज ए यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर जब हम होते हैं तो हमें अथॉरिटी, पावर, लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटी, सबका एक मिश्रित जो होता है उनको आगे लेके चलना होता है। लेकिन कभी टफ सिचुएशंस में हमें टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन इन सब के पीछे वो इंसान जिसने वर्दी पहनी होती है उसके पीछे भी एक धड़कता दिल है। अगर हम उस दिल की बात और कैसे लॉ को इन्फोर्स करना है, कैसे अथॉरिटी को एग्जिबिट करना है, इसके बीच में अगर हम सिंक कर पाएं, एक तालमेल बैठा पाएं, तो शायद जो पुलिस और सोसाइटी के बीच, जो लोगों के बीच जो एक गैप क्रिएट हुआ है उसको दूर करने में जो है एक मदद मिलती है। यहाँ मेरा ये मैसेज रहेगा कि जिनके भी हाथों में ये मेरी पुस्तक जाती है वो कृपया इसका अध्ययन करें। इसमें जो है ये वन साइडेड व्यू पॉइंट है एक पुलिस वेटरन का। मैं ये चाहूँगा कि सोसाइटी के व्यू इसमें आए, इसके बारे में आए, और इसका एक मॉडिफाइड और एक वर्जन जो है जल्दी हम लेके बाहर आएंगे ताकि वो सोसाइटी और पुलिस का एक मिश्रित वर्जन होगा। उससे मैं जो समझता हूँ कि जो इस किताब का जो असली मकसद है वो पूरा हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।